हरि ओम। चलिए अब गीता के चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करते हैं और पहले श्लोक पर ध्यान देते हैं कि क्या कहा जा रहा है। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्रा मनुः इक्ष्वाक्वे अब्रवीत। ये जिनको जो लोग पहले अध्याय 3 तक देख रहे हैं वो इस श्लोक को देखने के बाद ऐसा सोचने पर सोच सकते हैं कि अचानक भगवान ये इतिहास की बात क्यों करने लगे। कि भाई इसका अर्थ देखते हैं तो आगे समझ में आएगा। तो भगवान कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। तो स्वाभाविक प्रश्न उठ सकता है मन में कि अचानक भगवान क्यों ऐसी बात कह रहे हैं कि मैंने इसको पहले कहा और सूर्य से कहा और सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने इक्ष्वाकु से और इक्ष्वाकु के बाद बाकी लोगों ने, बाकी जो ऋषि मुनि हुए उन्होंने इसको अपने साधना करके सीखा और बाकी जितने साल हुए हैं हजारों लाखों साल उनमें हम लगातार सीखते चले आ रहे हैं। तो ये प्रश्न उठ सकता है मन में कि भाई ये बात क्यों भगवान कह रहे हैं। तो इसके कारण तो कुछ और भी हैं, लेकिन उनको हम एक एक करके समझते हैं। लेकिन जो यहाँ पर शायद पहली चीज जो हमें सोचनी है वो ये है कि ये इतनी मूलभूत बात है और ये बात यहाँ पर क्यों कही जा रही है। बात यहाँ पर इसलिए कही जा रही है क्योंकि हम आज के समय में, और ऐसा केवल आज के समय में नहीं हुआ है, हम आज से पहले भी हुआ है कि मनुष्य बुद्धि के प्रयोग से जब बहुत सारी चीजें सीखता है, हमारे पास सीखने के लिए एक ही यंत्र है, बुद्धि। तो जो कुछ हम सीखते हैं, जो कुछ समझते हैं वो बुद्धि से ही समझते हैं, अनुभव मन से करते हैं, भावनाओं का अनुभव मन से करते हैं, शरीर से अपने अपनी सत्ता को कि हम हैं यहाँ पर ये बात समझते हैं। लेकिन जो कुछ दुनिया में हो रहा है आगे होगा उसको समझने का जो हमारे अंदर गुण है वो उसका उसका उसकी धात्री बुद्धि ही है। बुद्धि ही है जो धारण करती है, बुद्धि है जो समझती है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि बुद्धि जो इंसान के अंदर है वो ऐसा नहीं है केवल आज से है। बुद्धि या बुद्धि को संचालित करने वाली चेतना ये जगत के प्रारंभ होने से है और अलग अलग माध्यमों से प्रकट होती रहती है। उसे हम सूर्य के माध्यम से भी प्रकट होते देखते हैं, मनु के माध्यम से भी प्रकट होते देखते हैं और राजा इक्ष्वाकु के माध्यम से भी प्रकट होते देखते हैं। और उनके बाद भी अन्य ऋषि मुनि और लोग जो इतने समय से विद्वान लोग इतने लाखों सालों से होते आते हैं उनके माध्यम से भी प्रकट होते देखते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम कई बार सोचने लगते हैं कि हम अभी आज के समय में जो पिछले 1000-2000 सालों में हमने प्रगति की है उसके कारण हम बहुत बुद्धिमान हो गए हैं और अब हमको सारी दुनिया सब चीजें सब समझ में आती हैं और हमारी इसमें बुद्धिमान हो गए मतलब ये समस्या का विषय नहीं है कि हम बुद्धिमान, यह प्रश्न या विचार का विषय नहीं है कि हम बुद्धिमान हो गए हैं या नहीं हो गए हैं या पहले कम थे अब ज्यादा हो गए हैं, बल्कि ये है कि हम मतलब मनुष्य, और मनुष्य का मतलब है उनमें से कुछ लोग, जैसे उन्होंने इक्ष्वाकु का नाम लिया, मनु का नाम लिया, या हम जानते हैं और ऋषि मुनि, यही लोग बुद्धिमान का मतलब है जिन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके समझा। तो स्वाभाविक है आज भी 8 7.5
अरब की जनसंख्या दुनिया में है, और उसमें से जो बुद्धि का प्रयोग करने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत तीव्र बुद्धि है और बहुत कुछ जानते हैं, बहुत समझते हैं। पर उनमें से, उन 7.5 अरब लोगों में से अ, इस ज्ञान पर कितने लोगों का ध्यान जाता है, और कितने लोग उसको समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, और कितने लोग उसको समझ पाते हैं। तो ये केवल उदाहरण है कि भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि ये सदा से रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये मनुष्यों के का अधिकार क्षेत्र में आने वाली कोई बौद्धिक वस्तु मात्र नहीं है। तो यहाँ से ये भूमिका जो है, एक तरीके से पृष्ठभूमि जो है, वो यहाँ पर तैयार की जा रही है, ताकि उसके बाद आगे की बात की जा सके। तो अब अगले श्लोक में क्या कहते हैं भगवान, वो देखते हैं।